हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 में असाइनमेंट नंबर यहाँ पर करने वाले हैं। असाइनमेंट नंबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं असाइनमेंट के अंदर, सही गलत के प्रश्न हैं। तो देखिए, सबसे पहले बिच्छू का स्वभाव सबकी भलाई करने का है, तो यह वाक्य गलत है। बिच्छू का काम सबको मदद करने का है, तो गलत। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया, सही। नन्ही बतख ने बिच्छू को दलदल में फंसा देखा, यह वाक्य सही है। फिर देखिए, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं, वो आपको लिखना है और क्यों कहा वो भी देखना है। तो देखिए है कि तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। फिर दूसरा देखिए कि मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था। तीसरा, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की। चौथा देखिए, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया। पांचवा है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। यह वाक्य नन्ही अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। फिर देखिए आगे, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें से आपको सर्वनाम ढूंढना है। तो देखिए, सबसे पहले यह आपकी किताब है, तो इसमें जो यह है वो सर्वनाम है। आओ हम खेल खेलें, इसमें आएगा हम। उसे तो बस हंसना आता है, यहाँ पर है उसे। वह अपने आप खड़ा होने लगता है, वह अपने आप खड़ा होने लगा है। मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, यहाँ पर आएगा मैं। तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी, तो फिर इसके अंदर आएगा मेरी। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आता है आप। चलो हम स्कूल चलें, यहाँ पर है हम। दाल में कुछ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आता है कुछ। फिर देखिए आगे आपको दिया है शब्दकोश को क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर आपको बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत ये शब्द दिए गए हैं। तो उसको सही क्रम में लिखने पर आता है डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत और शैतानी। फिर देखिए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आता है अनसुनी करना, तो अर्थ होता है ध्यान न देना। तो वाक्य बनता है कि गुरु की बात को अनसुनी करने वाला छात्र कभी सफल नहीं होता। फिर दूसरा है कि आदत का गुलाम होना, तो अर्थ होता है आदत से मजबूर होना। कुछ लोग अपनी बुरी आदत के गुलाम होते हैं। जीवन दान देना, तो अर्थ है कि नया जीवन देना। नन्ही ने बिच्छू को जीवन दान दिया। राह दिखाना, तो अर्थ होता है रास्ता दिखाना। राम ने कई लोगों को जीवन जीने की सही राह दिखाई। मन डोलना, विचार बदलना। डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। शर्म से पानी पानी होना, तो अर्थ है यहाँ पर कि बहुत लज्जित होना। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर छात्र शर्म से पानी पानी हो गया। वचन देना, तो अर्थ है यहाँ पर वादा करना। महेश ने प्रकाश को मुसीबत में सहायता करने का वचन दिया। थिरकने लगना, तो अर्थ है खुशी से नाचने लगना। संगीत की आवाज़ सुनकर मेरे पाँव थिरकने लगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा असाइनमेंट नंबर 1 है। इसी के अंदर से आपको असाइनमेंट पूरा करना है, ठीक है। चलिए।